अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था कि आप लोग अपने असाइनमेंट कहाँ क्लासरूम में सबमिट कराते हो? पक्की बात है। अब देखो, तुम लोग के क्लासरूम का एक्सेस मेरे पास तो है नहीं। सही है। तो टूडो ऐप तुम लोगों ने कहाँ सबमिट कराई है? कहीं सबमिट नहीं कराई। क्लासरूम में बना हुआ था प्रोजेक्ट टूडो ऐप का। अच्छा, अपना मैंने ना तुम लोग का एक ग्रुप देखा था फेसबुक पे ना, बैच 14 के नाम से। सर बॉस ने इनविटेशन भेजा था मुझे, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो जितने भी बच्चे हैं ना, असाइनमेंट वहाँ अपलोड करो। ग्रुप का मकसद क्या था वैसे? है भाई? क्या? तुम्हारे पास? अच्छा, फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ था बैच 14 के नाम से। हाँ, तो आप लोग के पास नहीं है क्या उसका एक्सेस? क्लासरूम में भेजा हुआ था। तो खैर, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लासरूम का एक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है। और फिर उसमें जो है ना, आप लोग के असाइनमेंट्स देखेंगे। वैसे ईमानदारी के साथ बताओ, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने टूडो ऐप बना ली? कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं बनाए? भूमि एड्रेस करेंगे ज़रा। बेटा मर्दाना हाथ, ये कौन सा हाथ है? अभी वो बच्चे जिन्होंने दोनों में हैंड रेज नहीं किया, वो वो किस उसमें आते हैं? वो बीच के हैं। क्या हो गया? वो जो है वो अपने अम्मी अब्बू की टीम में है ना? तो यार ऐसा नहीं करो भाई। फ्राइडे वाले दिन अगर टूडो ऐप बनाई थी तो उसका मतलब ये है कि आप तमाम बच्चों ने बनानी है। ठीक है ना? तो प्रोग्रामिंग की खासियत ही यही है कि जब भी आपको कोई टॉपिक या कोई प्रोजेक्ट, इसको बोलो बेटा फ़ोन अंदर रख दे। मुझे ना क्लास में कोई भी बच्चा फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करते हुए ना देखे, बिल्कुल भी। पूरा दिन है ना आपके पास, आप पूरे दिन घर जाकर लैपटॉप यूज़ किएगा और रोज़े में जो है वो इंस्टाग्राम की रील्स देख के हंसिएगा, मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लास में नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा था कि देखो बेटा, मेरा ना गला ख़राब है, मैं बार बार बोलूँगा नहीं कि चुप हो जाओ, लैपटॉप नहीं यूज़ करो। ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि प्रोग्रामिंग की खासियत ही यही है कि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, तो आपको यहाँ पे तो लगता है कि हाँ टॉपिक समझ आ गया, लेकिन जब आप करने बैठते हैं ना तो खासा मुश्किल लगता है। तो जो भी टॉपिक जिस भी दिन क्लास में पढ़ाया जाए, उस टॉपिक को आप घर पे जाके कम से कम भी 1 घंटा दें और उसको लिखें बार बार। सारे के तौर पे फंक्शन पढ़ाया सिर्फ, ठीक है? तो फंक्शन का सेंटेंस घर पे जाके 20-25 दफ़ा लिख लें, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप फिर। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस ना आपने बरकरार रखनी है। सेकंड चीज़ ये है कि जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। रिवीजन टीचर एंड से नहीं, रिवीजन आपकी अपने एंड से। ठीक है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे एक टॉपिक पकड़ लिया करें और उसको रिवाइज करा करें। मिसाल के तौर पे आज से आप शुरू करते हैं, आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, वेरिएबल कैसे बनते हैं, फिर आप कंडीशन स्टेटमेंट पे आए, फिर आप ऑपरेटर्स पे आए, ठीक है, आप लूप्स पे आए। रोज़ाना की बुनियाद पे एक टॉपिक पकड़ लें और उसको ना आप रिवाइज करें। ठीक है। और जब सारे टॉपिक ख़त्म हो जाए ना जावास्क्रिप्ट के, दोबारा से पहला टॉपिक पकड़ के दोबारा से वो लाइन चलाएं। ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आई ना, फिर भी नाम बदल देना मेरा तुम लोग। ठीक है। तो चीज़ आपको तभी आएगी जब आप उस पर मेहनत करेंगे। अगर आप काम ही नहीं कर रहे, आप जो है वो असाइनमेंट्स ही बना रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। तो काम हमको करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा है नहीं हमारे पास। ठीक है। जहाँ तक एक और चीज़ की बात रही, तो एक चीज़ होती है लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस बारे में पता है आप लोग को थोड़ा सा? ठीक है। तो इस बारे में मैंने आपको शायद बताया हो कि होता क्या है कि हमें ये तो पता होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन कैसे बनेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे क्या होता है, ये सब चीज़ हमें पता होती है, इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन कैसे होती है। लेकिन जहाँ हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फंक्शनैलिटी आती है,
या कोई किसी भी किस्म का अगर हमें काम करना होता है तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरीके से उसको करें। बेटा एयरपोर्ट निकाल दें हम अपने काम से, तो हमें ना समझ नहीं आ रहा होता कि हम उसको किस चीज़ से करें, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप सोच किस तरीके से रहे हो चीज़ों को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी करने के लिए भी कोई और शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी कैसे अच्छी होगी, आप जितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी होगी, जितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी होगी। हम कहते हैं ना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो पहले से जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आ चुके होता है, ठीक है। वो ऑल लैंग्वेजेस में वो पूरी बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो उनमें भी नहीं करता वो उनको यहाँ पे भी नहीं आती उनकी ये बात समझ, ठीक है। तो मार्केट में आपको बता चुका हूँ बड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और इसके लिए आपको ना अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वरना फिर आप भी उन्हीं बच्चों की तरह होंगे, कोर्स कर लिया जॉब नहीं मिल रही सर, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारी कंपनी की ना एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, ठीक है। तो हम लोग ना उनको इंटर्नशीप प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्ट के, ठीक है। और ये मैंने पार्टनरशिप पकड़ी भी इसलिए थी ताकि मैं सलानी के स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक पाथ प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। अक्सर होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया इंटर्नशिप नहीं मिली, तो जब मैंने इंटरव्यूज़ लिए ना तो मैंने बड़ा बुरा हाल देखा बच्चों का, ठीक है। बहुत सारे अच्छे बच्चे थे, भेज दिए उनको वहाँ पर, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल भी काबिल नहीं थे कि उनको जो है ना वो कुछ को वो डिज़र्व भी नहीं करते थे इन शॉर्ट में तो, ठीक है। तो आपको ना अपनी हरकतें सुधारनी पड़ेंगी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी थोड़ी सी पर्सनैलिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी, कैसे बात करनी है कैसे बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपको वक्त के साथ साथ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। रिज्यूमे किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप अभी से मेहनत स्टार्ट करेंगे तो कोर्स एंड तक आप कुछ बन जाएंगे, ठीक है। ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, जैसे आप अपना लिंक्डइन कैसे अच्छा करेंगे, आपने अपने गिटहब के ऊपर कोड पुश करते रहना है, ठीक है। आपने उसको अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आपने पोस्ट करनी है, नेटवर्क बिल्ड डेवलप करना है अपना। तो ये सब चीज़ें वो होती हैं कि आप अगर अभी से शुरू करेंगे ना तो आगे आने वाले 6-8 महीने में आप कहीं ना कहीं स्टेबल पोजीशन पे खड़े होंगे, ठीक है। अगर आपको मिसाल के तौर पे लिंक्डइन नहीं पता क्या होता है, ठीक है, आपको नहीं पता वो किस तरीके से वर्क करता है या उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से जॉब हासिल की जाती है, क्लाइंट हासिल की जाता है, तो आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको भरपूर कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आपको लिंक्डइन का बड़े अच्छे कोर्स मिलेंगे, मैंने भी वहीं से सीखा था, ठीक है। तो आप वहीं से जाके सीख लें लिंक्डइन, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा गिटहब भूल गया है, अगर गिटहब पे कोड पुश करना नहीं बताया गया मुझे नहीं पता इस बारे में, तो आप जाके देख लें, आपको पता लग जाएगा, आप 10 मिनट में सीख जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस शर्त ये है कि आप काम करने वाले हो, ठीक है। अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा ना चीज़ों को लेके सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। जितनी मजाक मस्ती में रहेंगे तो उतना ही फिर जो है ना वो ज़िंदगी भी मजाक करती रहेगी आपके साथ, ठीक है। वैसे आप माशाल्लाह से तमाम बच्चे मेच्योर लग रहे हैं मुझे, कोई ऐसा नहीं लग रहा मुझे छोटा, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी की उस एज में जो है ना बड़ा कीमती वक्त है आपका, फिर वही आप देखते हैं कि फिर बंदा 30-35 पे पहुंच जाता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़िंदगी में नहीं आती। ये तो बेहतर ये है ना कि हम 18 से 25-26 तक जो है वो अपना 100% दे दें, ठीक है। जो हमारे प्लान्स हैं, चाहे वो कंपनी डेवलप करने के हो, चाहे वो अच्छी जॉब हासिल करने के हो, प्लान होता है बंदे का कि हाँ यार मुझे ना 2 साल के अंदर अपनी सैलरी जहाँ मेरी आज 25,000 है मुझे 2 लाख करनी है, ठीक है। प्लान होता है बंदे का। तो बेहतर नहीं है कि हम अपनी यंग एज के अंदर ही, या टीन एज तो नहीं है खैर, यंग एज के अंदर ही अपने ये जो प्लान्स हैं इनको एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाएं और प्लान कर लें पूरा, है बेहतर है नहीं है ये, ठीक है। तो बेटा अपना फोकस एक जगह रखो, ठीक है। ये सब मस्ती मजाकों से ना बाहर आ जाओ, ठीक है। ये मस्ती मजाक अगर अभी से करते रहोगे ना ज़िंदगी भर मस्ती मजाक ही करते रहोगे, ठीक है। मस्ती मजाक करने में तब मज़ा आता है जब पैसे होते हैं जेब में, ठीक है। मजाक में तो वही चले गए तो वो अलग सीन है ना, ठीक है। वो मज़ा आता है, उस वक्त मस्ती करने में मज़ा आता है, ठीक है। अभी अब्बू के पैसों पे मस्ती करने में क्या ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जितने भर आप मार लो 150 लेके अब्बू के पैसों से मज़ा नहीं आता वो, ठीक है। अपने पैसों से होती है ना कोई चीज़ तो फिर अलग ही सीन होता है, ठीक है। तो बेटा फोकस अब तमाम बच्चों ने करना है। क्लियर है सबको? सारे बच्चे एक दफ़ा जोर से बोलेंगे
अच्छा, हमारा जो टॉपिक था ना वो टॉपिक ये था कि हमने ना लूप्स, मैंने कहा था हमने लास्ट क्लास में ना कूडो ऐप जब हमने बनाई थी, हमने छोटा मोटा लूप को भी देख लिया था, फॉर लूप को ना। हमने कहा था कि अब ना हम मैप फिल्टर पढ़ेंगे, मैप फिल्टर और फॉर ईच पढ़ेंगे। तो हम उसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ना आपको दो चीज़ें लास्ट क्लास में समझाई थी, कॉल बैक फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी भी फंक्शन के एज एन आर्ग्यूमेंट में जाता है, ठीक है। और हायर ऑर्डर वो फंक्शन होता है वो फंक्शन जो अपने आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे उम्मीद है तुम लोग को समझ आ गया होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो ना अक्सर इंटरव्यूज में पूछी जाती है कि भाई बता दो कॉल बैक क्या होता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने बस सिंपल यही बात जो मैंने आपको बताई ना यही जाके चिपका देनी है वहाँ पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एरे के मेथड की ना। तो मैंने ना यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ खेलना आता है तुम लोग को? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता क्या होता है? क्या हो गया यार, नहीं भी पढ़ाया? तो एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को ना सबसे पहले तो कंसोल करवा के देखते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने कंसोल करवाया ना तो मेरे पास देख लो 35, एक एरे के अंदर 35, एरे की लेंथ 35 है, दिख रहा है सबको? हर इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हर इंडेक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ब्रांड है, कैटेगरी है और नेम है और प्राइस है, ठीक है। एक्चुअल में आप प्रोडक्ट्स रखे हैं, ठीक है। ब्रांड है, कैटेगरी है, नेम है और प्राइस है, ठीक है। तो एरे की लेंथ कितनी है बेटा? 35, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे क्या हो रहा है यार, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ इंडेक्स 1 है, 21 बोल दिया, चलो ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया भाई 21 इंडेक्स पे जो भी प्रोडक्ट था, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल एक अरे की तरह है और अरे के हर इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है सबको? चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा था कि यार हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ना एक मेथड था कुछ अरे के, कौन कौन से थे? फॉर ईच था, और क्या था भाई? मैप था, और क्या था भाई? फिल्टर, और क्या था भाई? रिड्यूस, ठीक है। तो मैप के मेथड का मतलब ये होता है कि मैप बोल रहा हूँ, एरे के मेथड का मतलब ये होता है कि एरे के आगे डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं, यही मतलब होता है बेटा। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट है, इसके आगे डॉट करके फॉर ईच के मेथड को हम एक्सेस कर लेते हैं। तो मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन और मेथड में क्या फर्क होता है, ठीक है। डॉट का फर्क है बस, ठीक है। जहाँ डॉट दिख जाए ना उसको जावास्क्रिप्ट में मेथड बोलते हैं, हालांकि मेथड भी होता फंक्शन ही है, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है, कंस्ट्रक्टर वगैरह की बात है जो कि अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जहाँ डॉट आ जाए ना वहाँ आपने बोलना है कि ये एक मेथड है, और जहाँ बिना डॉट की कोई चीज़ दिख जाए वो क्या है बेटा? एक फंक्शन है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग क्या है भाई? कंसोल डॉट लॉग क्या है भाई? अबे डॉट है नहीं है तो क्या हो गया? अबे सो रहे हो क्या? कंसोल डॉट लॉग क्या है भाई? सारे बोलेंगे अलर्ट था, वो क्या था भाई? फंक्शन था। आवाज नहीं आ रही मुझे, सही है। तो फॉर ईच का हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है, ठीक है, जो कि अपने अंदर क्या लेता है भाई? एक कॉल बैक। क्या लेता है अपने अंदर? एक कॉल बैक। का मतलब किसी भी मेथड या फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट आप एक और फंक्शन दे दो। मैं यहाँ पे पूरा एक फंक्शन बना देता हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर बना देना, मैंने यहाँ पे ना पूरा फंक्शन बना दिया, ठीक है। जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना उसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से हम नाम नहीं देते उसका। क्लियर है बेटा सबको? अच्छा, सिनेरियो देखो, सिनेरियो ये है कि ये फंक्शन तुम बना तो रहे हो, लेकिन ये फंक्शन कॉल कौन कर रहा है? फॉर ईच खुद कर रहा है। तुमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल किया है तुमने? कहीं कॉल नहीं किया तुमने। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? तुमने देखो ये फंक्शन बनाया, तुमने इस फंक्शन को कहीं कॉल किया है? ये फंक्शन कॉल कौन कर रहा है? फॉर ईच कर रहा है, खुद कर रहा है। अच्छा, कितनी दफा करेगा? जितनी प्रोडक्ट की लेंथ होगी, सही है ना भाई? तो जब ये कॉल बैक जो होते हैं ना, ये बड़े समझ लो कि स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो जब ये फॉर ईच इस कॉल बैक को कॉल करेगा ना, ठीक है, तो वो एज एन आर्गुमेंट
आइटम भेज देगा। क्या भेजेगा एज एन आर्गुमेंट? आइटम, जिसको हम किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हैं। हमें पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन जब हम बनाते हैं तो पैरामीटर किसी भी, मैं अब्दुल्ला के नाम से भी इसको रिसीव कर सकता हूँ। ठीक, और जैसे ही मैं इसको कंसोल करवाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे आइटरेटेड अरे आ जाती है। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाती है भाई? आइटरेटेड अरे। यही चीज़ थी भाई, यही चीज़ पड़ी थी। किसी को यहाँ पे मसला, किसी को मसला है यहाँ पे? अच्छा, यही चीज़ हम एक काम करते हैं, हम ना एक नॉर्मल अरे ले लेते हैं फ्रूट वाली ना, यहीं से कहीं से उठा लेते हैं यार। चलो काम करते हैं, मैंने एक एरे ले ली जिसको मैंने बोला फ्रूट। क्या बोला भाई जिसको मैंने? फ्रूट। अच्छा, मैं बोलता हूँ फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, अपने अंदर एक और फंक्शन लेता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है बेटा? आइटम। क्या मिल जाता है भाई हमें? आइटम। और कंसोल हम करवा लेते हैं जैसे ही आइटम को। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है भाई? सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, आइटरेशन मिल जाएगी अरे की। क्लियर है ना सबको? तो प्रोडक्ट वाले के अंदर भी हमने ये काम किया, यहाँ पे भी हमने ये काम किया। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास फॉर ईच काम करता है। किसी को मसला बेटा यहाँ तक? जावास्क्रिप्ट के अंदर ना दो किस्म के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो सिंपल होता है हमारे पास, जो हम जिसकी डेफिनेशन ये होती है, ये फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ठीक है, एक फंक्शन तो हमारे पास ये वाला होता है, सही है ना, नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं इसको। अबे क्या हो गया भाई? इसको जावास्क्रिप्ट में क्या बोलते हैं भाई? आवाज नहीं आई मुझे, अभी भी नहीं बोल रहे बहुत सारे बच्चे। नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल फंक्शन है, इसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर्गुमेंट मल्टीपल सेंड कर सकते हैं। क्लियर है ना? मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ भाई यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न क्या करवा देता हूँ? बैकटिक हेलो, और हेलो के आगे क्या बोल देता हूँ बेटा? यूजर नेम। क्लियर है? मेरे पास क्या आएगा अभी कंसोल में? कंसोल में क्या आएगा भाई मेरे पास? कुछ भी नहीं आएगा। लिखा है कहीं कंसोल? कहीं लिखा है कंसोल? तो क्यों चलेगा कंसोल? कहीं लिखा हुआ दिख रहा है कंसोल? तो क्यों चलेगा कंसोल भाई? सवाल है ना मेरा, ये क्यों चलेगा कंसोल? वही आएगी उसको कंसोल चल देगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोले एक फंक्शन बनाया जो कि सिंपल रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था, लेकिन बात हुई है तुम लोग भूल जाते हो। ठीक है, रिटर्न का मतलब ये होता है कि जहाँ फंक्शन कॉल किया है ना उस जगह पे रिटर्न हुई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया है, इसकी जगह पे क्या आया है भाई? हेलो, हेलो अनडिफाइंड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अगर मैं आर्गुमेंट में सेंड करता हूँ तो ये पैरामीटर में रिसीव कर लेगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? हेलो अब्दुल्ला। सही है ना? और इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ? कंसोल करवा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया बेटा हेलो अब्दुल्ला। आया नहीं आया भाई? अच्छा, एक तो फंक्शन होता है ये वाला, जिसको हम नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। एक और फंक्शन होता है जो होता है एरो फंक्शन। क्या होता है भाई? एरो फंक्शन, जो कि ES6 में आया था। अच्छा, एरो फंक्शन जो है बना लेते हैं हम सिंपल। मैं बोलता हूँ ग्रीट यूजर के नाम से एक वेरिएबल बना दो। ठीक है, और एरो फंक्शन कैसे बनता है भाई? इस तरीके से राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और ये बन गया आपका एरो फंक्शन सिंपल। यहाँ पर सिंपल क्या बन गया भाई? एरो फंक्शन। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है कि नॉर्मल फंक्शन में एरो फंक्शन में फर्क क्या है? एरो फंक्शन पढ़ा है आपने? एरो फंक्शन पढ़ा है आपने? एक तो तुम लोग का मसला अजीब है, कोई बोलता है पढ़ा है, कोई बोलता है नहीं पढ़ा है। एडवांस जैसे पढ़ेंगे ना, सही है। तो मैथ के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से फंक्शन लगाया था, ऐसे लगाया था। आधों को पता ही नहीं, बोला सर ये भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता था क्या? अरे ये तो पता ही नहीं है यार, हम तो आए नहीं थे उस क्लास में, है ना? चलो, एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या फर्क है? मुझे ये बताओ, ये समझ आ गया कि ये एरो फंक्शन है? ठीक है, मैं यहाँ पे भी सिंपल क्या करता हूँ, ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स ये है। यहाँ पे भी आप पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप रिटर्न करवा सकते हैं,
और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं भाई, कंसोल कर सकते हैं। जिस तरीके से फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बोल देते हैं स्मार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है भाई ये। सवाल ये क्या फर्क है भाई दोनों में? सिंटैक्स का फर्क है। ठीक है, सिंटैक्स का फर्क है। अच्छा, और भी फर्क है। एक फर्क तो ये है कि जिसका कीवर्ड एक होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका कीवर्ड पता है क्या होता है? क्या होता है? सही है, एक बच्चा क्यों बता रहा है और कोई क्यों नहीं बता रहा? उसी को रिटर्न करेगा। नहीं है, चलो खैर खैर खैर, सही है। सही पढ़ाया नहीं है? नहीं पढ़ाया, कोई मसले की बात ही नहीं है। पढ़ाया है? अच्छा, तो कैसे टोपी डाल रहे हैं सर पे? ठीक है, पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, अब सर बॉस आएंगे, बोलेंगे अब्दुल्ला ने क्या पढ़ाया है? सर वो तो मोटिवेट करके चल गए बस 5 क्लास में। एरो फंक्शन तो सर ने पढ़ाया नहीं, तो कैसे पता? दिस का कीवर्ड ना जावास्क्रिप्ट के अंदर बड़ा कंफ्यूजिंग है। सही है, वो हर जगह पे अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यार मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, टॉपिक कहाँ से कहाँ निकल रहा है। मैं यहाँ पे अगर सिंपल कंसोल करवा देता हूँ दिस को, ग्लोबली अगर कंसोल करवा देता हूँ दिस को, मेरे पास आ जाता है ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट। मेरे पास क्या आता है? ग्लोबल। अच्छा, ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये होता क्या है? ये ना समझ लो, देखो जावास्क्रिप्ट ना एक हमारी प्रोटोटाइप लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि हर चीज़ आप डॉट डॉट करके ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकते हो। सही है, तो आपका जो सबसे मेन अब्बू है ना, वो है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आप जब यहाँ पे अलर्ट करते हो ना, तो एक्चुअल में हो रहा होता है विंडो डॉट अलर्ट। क्या हो रहा होता है यहाँ पे? विंडो डॉट अलर्ट। हर चीज कहाँ मिलती है? विंडो के ऑब्जेक्ट में। ये वाली बात समझ आई? तो जब हम ग्लोबली दिस को कंसोल करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है विंडो ऑब्जेक्ट। क्या आता है हमारे पास? विंडो ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं फंक्शन के अंदर दिस को कंसोल करवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है भाई? विंडो ऑब्जेक्ट। समझ आ रही बात? इसी तरीके से दिस को अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड बना के कॉल करेंगे तो वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को लेके आएगा। किसको लेके आएगा? अपने पेरेंट। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और अब्दुल्ला के अंदर ही मैं एक ग्रीट यूजर का फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने फंक्शन बना लिया यहाँ पे सिंपल। क्या बना लिया बेटा मैंने यहाँ पे? फंक्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाना देखा था? ये भी नहीं देखा था? देखा था ना? तो यहाँ पे जब मैं जिसको कंसोल करवाता हूँ ना, जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसको क्या कराता हूँ भाई? कंसोल, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट यानी इसको एक्सेस कर रहा है। समझ रहे हो? तो दो चीज़ हमने देखी, जिसको अगर हम ग्लोबली एक्सेस करते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बना के एक्सेस करने जाते हैं तो वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को दे देता है। किसको बुला लेते हैं भाई? अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को। मैं बोलता हूँ obj.greetUser और इसको कॉल करता हूँ ना, देख रहे हो मेरे पास पेरेंट ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। आइए, बात समझ नहीं आई? ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। खैर, ये हमारे टॉपिक से हटकर बात है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना वो दो किस्म के फंक्शन होते हैं। नॉर्मल फंक्शन होता है, एक एरो फंक्शन होता है। ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर हमने क्या किया? एरो फंक्शन के अंदर हमने सिंपल जो है वो एरो फंक्शन के अंदर हमने सिंपल इस तरीके से सिंटैक्स एरो फंक्शन का ये जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शन का ये फर्क है सिंटैक्स में। ठीक है, लेकिन ना एरो फंक्शन का सिनेरियो ये है कि एरो फंक्शन आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं भाई आप? शॉर्ट फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं, बड़े गौर से देखना। एरो फंक्शन बोलता है कि अगर आपके फंक्शन में सिर्फ आप एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हो, सिर्फ आप क्या कर रहे हो भाई? एक पैरामीटर, आपको ये राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज देने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात समझ आई?
अगर आप सिर्फ एक पैरामीटर रिसीव कर रहे हो ना तो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर दो कर रहे हैं तो देना है, और अगर कोई भी नहीं दे रहे तो भी देना है। सिर्फ ये तब चलेगा जब एक पैरामीटर रिसीव कर लो, तो राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज नहीं होगा। ये वाली बात समझ आ गई? जवाब ही नहीं दे रहे, ठीक है। दूसरी चीज एरो फंक्शन बोलता है कि यार ये आपने स्कोप खोल के सिंपल रिटर्न कराया हुआ है, ठीक है। एरो फंक्शन क्या बोल रहा है? स्कोप खोला हुआ है और क्या कराया हुआ है भाई? यहाँ पे रिटर्न कराया हुआ है, ठीक है। तो एरो फंक्शन कहता है कि मालिक अगर तुम सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न करा रहे हो ना, अगर तुम सिंगल स्टेटमेंट में रिटर्न करा रहे हो, चलो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एक तो चीज हमने देखी पैरामीटर वाली के, पैरामीटर एक ले सकते हैं, ठीक है। मैं मल्टीपल सिंटैक्स लिख रहा हूँ एक ही फंक्शन के, ताकि तुम लोग बोलो ना, ठीक है। चलो, अच्छा, एरो फंक्शन कहता है कि यार अगर एक पैरामीटर ले रहे हो तो एरो हटा, ये ब्रैकेट हटा दो, मसला नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं अगर सिंगल स्टेटमेंट है ना, लाइक ये फंक्शन जैसे ही चल रहा है तो रिटर्न करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, कह रहे सिंगल स्टेटमेंट है तो तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, तुम फंक्शन के आगे इस तरीके से लिख दो, समझ लो क्या बोल रहा है? फंक्शन के आगे इस तरीके से लिख दो, इसको सिंगल लाइन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मतलब क्या है इसका कि ये फंक्शन जो है ना यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है भाई? हेलो यूजर ने। ये वाली बात समझ आई? अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से स्कोप खोल दिया तो अब आपको यहाँ पे ना रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्कोप नहीं खोलते और सिंगल लाइन में इस तरीके से लिख देते हैं तो उसका मतलब ये ग्रीट यूजर का फंक्शन डायरेक्ट रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो यूजर ने। किसी को मसला बेटा यहाँ तक? चला के देख लो, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। आ गई बात समझ? ये वाली बात समझ आ गई? तो ये हमारा एरो फंक्शन है सिंपल, ठीक है। अब ये तुम लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है? फर्क पता करना है एरो फंक्शन वर्सेस डिफरेंस पता करना है, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंस पता करना है, मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं तुम लोगों से, सही है। फिर वही बात है कि आधे बच्चे करें बोलेंगे अबे भाड़ में जाए, इतना कौन सोचे, अभी इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, वैसे $1 बिलियन कंपनी चल रही है, बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि अपना नुकसान करेंगे, ठीक है भाई। चलो, अच्छा बताना मैं आपको यहाँ पे ये चाह रहा था, मैं दोबारा फ्रूट्स पे फॉर ईच का मेथड लगा रहा हूँ, और जहां पे पहले मैं नॉर्मल फंक्शन दे रहा था ना इस तरीके से, कॉल बैक में नॉर्मल फंक्शन दे रहा था, वहां पे अब मैं दे रहा हूँ एरो फंक्शन। क्या दे रहा हूँ बेटा मैं? एरो फंक्शन दे दूं इस तरीके से, फंक्शन का नाम नहीं इस तरीके से दे दूं भाई? किसी को मसला है यहाँ पे? जवाब दे दो, किसी को मसला है यहाँ पे? ठीक है, तो ये सिंपल मैंने फंक्शन दे दिया। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा भाई? आइटम। क्या मिल जाएगा यहाँ पे मुझे? आइटम। और एरो फंक्शन कहता है कि अगर एक पैरामीटर है तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन हो गया भाई ये। कंसोल जैसे मैं करवाता हूँ आइटम को, तो मेरे पास यहाँ पे आइटरेटेड अरे चल गई भाई? चली नहीं चली आइटरेटेड अरे? किसी को मसला है यहाँ तक? जवाब दे दो भाई। तो ये था हमारा फॉर ईच का मेथड, ठीक है था भाई हमारा। कह रहे हैं एरे पे लूप लगाना बेहद आसान हो गया है। डॉट फॉर ईच का मेथड लगाओ और यहाँ पे आप क्या करो, कॉल बैक ले लो, कॉल बैक के अंदर पैरामीटर में आइटम रिसीव करोगे, हाइड्रेटेड अरे मिल जाएगी। यार हद हो गई है, बच्चे सो रहे हैं बाकायदगी के साथ यार। ये देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानना। मैंने ज़िंदगी में आज तक ना इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड या बिहेवियर रखने वाली क्लास ही देखी। वैसे तो मशहूर है कि हर टीचर हर क्लास की बुराई करता है, लेकिन ये मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ। कभी मैंने ज़िंदगी में इतना नॉन सीरियस बिहेवियर रखने वाली क्लास नहीं देखी, ठीक है। और इसमें आप में से बहुत बच्चों को हंसी आ रही होगी, लेकिन यकीन करो ये बहुत जलालत की बात है कि कोई नया ट्रेनर आके आपको इस तरीके से जलील करके जा रहा है। कभी जिंदगी में मैंने ऐसी क्लास नहीं देखी। रिवीजन का मतलब ये होता है कि रिवीजन टीचर नहीं, तुम लोग करवाओ टीचर को,
कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तुम लोग बताओ सर ऐसे नहीं ऐसे होगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिंदगी में पहली दफा तुम लोग को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को पता ही नहीं है क्या होता है। यकीन करो, मेरी बात लिख लो आज अपनी कॉपी में। अगर ऐसे ही रहोगे ना तो वेब डेवलप या प्रोग्रामिंग की दुनिया में तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। अगर यही है ना सीन, तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। आज तुम लोग देखते हो ना सक्सेस स्टोरीज, सही है, हुनैन पाशा को देखते हैं हम, सराहने की सक्सेस स्टोरीज, सात पास्ता को देखते हैं, ठीक है, रॉस भाई को हम देखते हैं, ठीक है, उन्होंने एक वक्त में ना अपनी दिन रात एक किया हुआ है, ठीक है। तुम लोग तो मैं बताऊँ अभी कुछ क्या बोलूँगा अभी, ठीक है, लेकिन ना बस मेरी ये बात याद रखना, प्रोग्रामिंग की दुनिया में कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग, ठीक है। तुमने टाइम ज़ाया कर रहे हो, सीधी बात है, लिख लो ये बात। तुम अपने आप को पागल बना रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अपना पेट्रोल लगा रहे हो, अपने बाप के पैसों का पेट्रोल लगा रहे हो, ठीक है, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो फिर। सिवाय चंद बच्चों के क्लास में सारे के सारे सो रहे हैं, बोल बोल के थक गया, जवाब दे दो जवाब दे दो, कोई जवाब ही नहीं देगा। जब इतनी ही नींद आती है तो शहरी में कोई लगा के कॉफी के 3-4 शॉट मार लिया करो ना, कि दिन भर नींद ना आए। फिर क्लास में बैठ के सो रहे हो यार, आधा टाइम भी हमारा ये बातें करने में निकल गया, समझाने में निकल गया, मेरा पढ़ाई कब होगी फिर। एरे के अंदर हमारे पास एक मेथड है फॉर ईच का, जिसके अंदर कॉल बैक मिलता है, कॉल बैक के अंदर आइटम को बुलाया, कंसोल करवाया, आइटरेटेड अरे मिल गई, सही है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैप भी काम करता है। मैप लिखूंगा ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, बिल्कुल फॉर ईच की तरह काम करेगा, बिल्कुल फॉर ईच की तरह काम किया इसने। लेकिन मैप में और फॉर ईच में ना फर्क है। अच्छा फर्क बताऊं क्या है? फर्क मैं तुम लोग को बताता हूँ क्या है। मैं फॉर ईच को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इस कॉल बैक के अंदर तो तुम रिटर्न करवा दो आइटम को। रिटर्न क्या करवा दो बेटा? आइटम। यानी फॉर ईच का मेथड रिटर्न करेगा और वो हमें यहाँ मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा यही काम मैं यहाँ पे भी करता हूँ। मैं इसको कॉपी करके मैप के अंदर इसको सेव कराता हूँ, ठीक है, और आइटरेटेड अरे इसको हम बोलते थे आइटरेटेड अरे 2। क्या बोलते थे इसको? आइटरेटेड अरे 2, ठीक है। अब हमने इन दोनों वेरिएबल को कंसोल कराना है, ठीक है। दोनों का कोड सेम है, एक कहाँ यूज किया है भाई? फॉर ईच। एक की जगह यूज किया है भाई मैप। कंसोल करवाते हैं, कंसोल करवाता हूँ मैं पहले फॉर ईच को, ठीक है, और हम बोल देते हैं आइटरेटेड अरे, और फिर हम कंसोल करवाते हैं मैप को, ठीक है, और मैप के अंदर क्या बोल देते हैं? मैं आइटरेटेड अरे 2, ठीक है। रिलोड करते हैं इसको, एक काम करते हैं यार, ये कंसोल हटा देते हैं, ठीक है। चलो फॉर ईच ने मुझे क्या दिया बेटा? मैप ने मुझे अरे दे दी, दोबारा अरे दे दी मैप ने। तो फॉर ईच और मैप का फर्क बताऊं क्या? सिर्फ इतना ही है कि फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता और मैप रिटर्न करता है। ये सवाल भी इंटरव्यू में होता है कि फॉर ईच और मैप का फर्क बता दो। फॉर ईच के अंदर अगर तुम लिखोगे ना कि रिटर्न कर दो भाई, वो फिर भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, और मैप के अंदर तुम रिटर्न करोगे तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अक्सर ना हम ज़्यादातर मैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। मैप ना एरे को मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल आता है। भाई मिसाल के तौर पे एरे का हर आइटम को मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने ना मैंने फ्रूट पे मैप लगाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे मैंने रिटर्न किया ना, देखो उसने वो एरे दोबारा रिटर्न कर दी मुझे। मैं चाह रहा हूँ कि हर इंडेक्स को मॉडिफाई कर दो। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ रिटर्न कर दो आइटम प्लस मॉडिफाइड लिख दो हर आइटम के आगे। क्या लिख दो भाई? आइटम के आगे मॉडिफाइड। हर आइटम मॉडिफाई हो गया भाई, देख लो कॉन्कैटिनेट कराया था। आइटम का मतलब तो आइटरेटेड अरे है ना, हर दफा एक जो है वो उसको एरे का इंडेक्स मिल रहा है, और उसके आगे इस तरीके से जब मैंने मॉडिफाई लिखा, यहाँ पे देख लो आइटरेशन चली मेरे पास और हर इंडेक्स क्या हो गया मेरे पास? मॉडिफाई। समझ आई ये वाली बात? पक्की बात है। मैप और फॉर ईच का ये फर्क होता है। क्लियर है सबको? चलो डिलीट नहीं कर सकते मतलब
फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर का मेथड इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैथ से अगर तुम कोई डिलीट भी करोगे ना कंडीशन लगा के फिल्टर की तरह, वो अनडिफाइन दे देगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब ना मैं प्रोडक्ट्स वाला जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था ना उस पर मैप लगा रहा हूँ। उस पर क्या लगा रहा हूँ भाई, मैप। अंदर मैंने कॉल बैक लिया और कंसोल करवा दिया इसको आइटम को। जैसे ही मेरे पास आइटेशन आ गई भाई, आइटेशन आ गई मेरे पास, नहीं आई, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड एरे का है फिल्टर। कौन सा मेथड है एरे का दूसरा? फिल्टर। फिल्टर नाम से ही पता लग रहा है कि एरे के अंदर अगर मुझे फिल्ट्रेशन करानी है तो मैं किसका इस्तेमाल करूं बेटा? फिल्टर का इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको बोल देता हूं फिल्टर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। फिल्टर प्रोडक्ट। फिल्टर का जो मेथड है वो भी रिटर्न करता है। वो भी क्या करता है भाई? रिटर्न। क्या करता है भाई? वो रिटर्न, ठीक है। जो भी चीज़ फिल्टर करानी है ना उस चीज़ को मैं बोल देता हूँ कि तुम रिटर्न कर दो, ठीक है। एक काम करते हैं, एक अरे बना लेते हैं नम की। किसकी अरे बना लेते हैं भाई? नम की, ठीक है भाई, क्लियर है। और मैं फिल्टर लगा रहा हूँ नम के ऊपर। किस पे फिल्टर लगा रहा हूँ भाई? नम के ऊपर। अच्छा, फिल्टर का मेथड क्या करता है? फिल्टर का मेथड एरे में फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नाम से पता चल रहा है एरे में फिल्टर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो नम को। सबसे पहले मैंने क्या बोला भाई? रिटर्न किसको कर दो भाई? नम को। और कंसोल में करवा देता हूँ यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट को ही। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास सारे नंबर आ गए भाई। मैप का फिल्टर का मेथड बोलता है कि तुम रिटर्न के वक्त ना यहाँ पे कंडीशन लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे? जैसे मैं बोलता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 5, नंबर इज ग्रेटर देन, ये बताओ क्या करेगा? एरे में से जो भी आइटम 5 से बड़े होंगे ना उन्हीं को रिटर्न करेगा, वरना रिटर्न नहीं करेगा। इससे तो कुछ भी रिटर्न नहीं किया भाई। नंबर इज ग्रेटर देन 5, सॉरी, आइटम इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई? आइटम बोला हुआ था। तो मैंने बोला वो आइटम रिटर्न करो जो क्या है भाई? ग्रेटर है किससे भाई? 5 से। सही काम कर रहा है भाई, ये लग गया फिल्टर एरे में। ये इतना सिंपल है, समझ रहे हो? तो फिल्टर का मेथड नाम से ही पता चल रहा है एरे में फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है भाई? एरे में फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, तुम बोलो भाई आइटम इज लेस देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? इस तरीके से काम करेगा, ये अरे रिटर्न करेगा, ये हमेशा अरे रिटर्न करेगा। किसी को मसला बेटा यहाँ तक? चलो अब हम क्या करते हैं, अब जो है ना हम बोलते हैं प्रोडक्ट पे फिल्टर। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट पे फिल्टर। यहाँ आइटम मिल जाएगा भाई? मिलेगा? आइटम नहीं मिलेगा। और मैं अगर बोलता हूँ रिटर्न करवा दो, तुम आइटम को ही रिटर्न करवा दो। किसको रिटर्न करवा दो भाई? तुम आइटम। कंसोल करवा दे फिल्टर प्रोडक्ट को, तो मेरे पास सारे आइटम आ गए भाई। अब मैं कह रहा हूँ मुझे वो आइटम चाहिए जिनकी प्राइस जो है वो 50 से छोटी है। जिनकी प्राइस क्या है भाई? 50 से छोटी। देख लो यहाँ पे कुछ की प्राइस 1000 भी है, कुछ की प्राइस 29 भी है, कुछ की प्राइस 4 भी है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिनकी प्राइस क्या है भाई? 50 से छोटी। तो जब मैंने फिल्टर लगाया तो फिल्टर ने क्या किया? आइटम के अंदर आइडेंटिटी अरे मिल जाएगी नहीं मिलेगी? अबे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आइटम का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास एरे के अंदर हर इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ आइटम की जो प्राइस है ना, आइटम की जो प्राइस है वो बड़ी होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए किससे भाई? 50। प्रोडक्ट कम हो गए भाई, और वही प्रोडक्ट है जिन प्रोडक्ट की प्राइस 50 से क्या है बेटा? किसी को मसला है यहाँ तक? अच्छा, इसी तरीके से मैं बोल देता हूँ भाई आइटम को दोबारा रिटर्न करो भाई, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ना मल्टीपल हमारे पास क्या है भाई? मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। देख लो कैटेगरी क्या है भाई इसकी? इलेक्ट्रॉनिक। इसकी कैटेगरी क्या है भाई? इसकी कैटेगरी क्या है भाई? फिटनेस। सही है। तो मैं कह रहा हूँ मुझे वही आइटम चाहिए जिनकी कैटेगरी क्या है भाई? फिटनेस है। मैं बोलता हूँ आइटम डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए भाई? फिटनेस, ठीक है। तो अब मेरे पास वही आइटम आए जिनकी कैटेगरी क्या है भाई? फिटनेस। एग्री करते हो भाई? तमाम बच्चे एग्री नहीं करते? हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फिल्टर जो है वो इस तरीके से काम करता है।
किसी को मसला? जवाब दे दो भाई, किसी को मसला बेटा यहाँ तक? चलो बेहतरीन हो गया। अब ना हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं बेटा? एक प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट में बनाना क्या है? मैं क्या करूँगा, जितना भी प्रोडक्ट है ना ये सारे प्रोडक्ट स्क्रीन पे रेंडर करा दूंगा। सारे प्रोडक्ट स्क्रीन पे क्या करा दूंगा? रेंडर। हमारे पास ना हर प्रोडक्ट की यहाँ पे कैटेगरी है, देखा था ना हमने? ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक है, फुटवेयर है, होम अप्लायंसेज है, ठीक है भाई, स्टेशनरी है, फर्नीचर है, फिटनेस है, ठीक है भाई, किचन अप्लायंसेज है। बहुत सारे प्रोडक्ट के हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे? कैटेगरी। मैं बताऊँ क्या करूँगा, मैं स्क्रीन पर सारे प्रोडक्ट रेंडर करा दूंगा और मैं जो है ना हर प्रोडक्ट, हर कैटेगरी को जो है ना, हर कैटेगरी का ऊपर एक बटन बना दूंगा। अक्सर हम देखते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उसमें फिल्टर होते हैं भाई, कैटेगरी जो है ना होम अप्लायंसेज देखा हो, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मैं उस तरीके का काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? समझ रहे मेरी बात? मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम ना एक अरे बना लेते हैं। हम क्या बना लेते हैं भाई? एक अरे। कॉन्स्ट कैटेगरी इज इक्वल टू, इस अरे के अंदर बताओ हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो है ना यहाँ पे कैटेगरी लिख लेते हैं। डिफरेंट क्या लिख लेते हैं भाई हम यहाँ पे? कैटेगरी। असल में मैं ये वाला काम इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि ना मैं बटन को भी डायनेमिकली रेंडर कराऊँ। क्या कहते हो? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बटन को भी मैं क्या कर रहा हूँ? डायनेमिकली रेंडर कराऊँ, ठीक है? वरना मुझे हर चीज़ का बटन अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, होम अप्लायंसेज आ गया। इसके बाद क्या है हमारे पास? स्टेशनरी। कॉपी करते हैं, ऊपर जाके स्टेशनरी को भी क्या कर देते हैं भाई? पेज। ठीक है, स्टेशनरी के बाद क्या है भाई? फर्नीचर। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे फर्नीचर को भी हम क्या कर देते हैं भाई? पेज। ठीक है, और क्या है भाई? फिटनेस। ऊपर जाते हैं भाई, फिटनेस को भी हम क्या कर देते हैं भाई? पेज। मेरे ख्याल से हो गए तो है। और किचन अप्लायंस तो कॉपी करते हैं और ऊपर जाके तो क्या कर लेते हैं भाई? पेज। इतने ही थे भाई बस। तो मैंने एक अरे बना ली, जिस अरे के अंदर हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? मैं ना बताऊँ, हर कैटेगरी का एक बटन बनाऊंगा। स्क्रीन पर कैटेगरी का क्या बनाऊंगा भाई? बटन। और सारे प्रोडक्ट को स्क्रीन पे क्या करा दूंगा भाई? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो बटन बना लेते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बूटस्ट्रैप पढ़ी है तुम लोगों ने? हम एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे जाके हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम एडिटिव को क्या कर लेते हैं भाई? पेज। और इसको हम बोल देते हैं भाई प्रोडक्ट्स, ठीक है? और इसी क्लास में देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। सही है भाई? जावा से कनेक्ट कर लेते हैं हम अलग से। क्लियर है भाई सबको? चलो सबसे पहला काम ये करना है, बटन रेंडर करना है। क्या करना है भाई? सबसे पहला काम बटन। मैं बोलता हूँ div डॉट कंटेनर, ठीक है? इस कंटेनर के अंदर डिफरेंट मैं बटन रेंडर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं बताऊँ क्या करूंगा, मैं डिफरेंट बटन इस तरीके से क्या कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर रेंडर, लेकिन डायनेमिकली करूंगा। कैसे करूंगा भाई? डायनेमिकली का मतलब ये है जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए करूंगा। मेरे पास यहाँ पे अरे मौजूद है ना कैटेगरी की भाई, ठीक है? तो मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मैं इस कंटेनर वाले डिफ को जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बुला लेता हूँ। btn डैश कंटेनर के नाम से मैंने इसको एक आईडी दे दी और इसको मैं क्या करता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर बुला लेता हूँ, ठीक है? कॉन्स्ट btn container is equal to document dot query selector hash btn container। क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं यहाँ बताऊँ क्या करता हूँ, मैं जो हमारे पास कैटेगरी वाली एरे है ना उस पर चला देता हूँ मैप। क्या चला देता हूँ भाई? मैप। और यहाँ बोलता हूँ btn container dot inner html plus is equal to
बैकटिक के अंदर उठा के यही वाला बटन दे देता हूँ, और बटन के अंदर जो हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है वहां मैं बोलता हूँ क्या भाई, आइटम। क्या बोलता हूँ भाई मैं वहां पे, आइटम। आ गए सारे बटन, आए सारे बटन, नहीं आए भाई, समझ आई ये वाली बात। तो मैंने सारे बटन को डायनेमिकली रेंडर कर दिया। एरे के अंदर हर इंडेक्स पे कैटेगरी में एक कैटेगरी रखी हुई थी, सही है ना। क्या हो गया, समझ नहीं आया ये, इतनी तो डिटेल में डॉम मैनिपुलेशन देखी हमने, ठीक है। तो मैंने बताऊँ क्या किया, मैंने एक एरे बना ली, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं ना बटन को भी कैसे रेंडर करूंगा, डायनामिकली रेंडर करूंगा। एरे को भी कैसे रेंडर करूंगा भाई, बटन को डायनामिकली। ठीक है, थोड़े से बटन खराब हो रहे हैं, इनको एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं भाई डी फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, और गैप दे देते हैं किसका भाई, 5 का, और फ्लैग फ्लैग पे दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना कंटेनर हम इस तरीके से हटा भी देते हैं, ठीक है, सही बने भाई। गैप 5 का नहीं, गैप हम दे देते हैं 2 का, ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया भाई। यही चाह रहा था ना मैं, यही चाह रहा था ना भाई। मैंने कहा जितने भी आइटम है सबका क्या कर दो इस तरीके से। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक 2 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो वो डायनेमिकली भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। बेहतरीन हो गया भाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब सारे प्रोडक्ट स्क्रीन पर रेंडर करना है। क्या करना है भाई, सारे प्रोडक्ट स्क्रीन पे रेंडर करना है, प्रोडक्ट भी डायनेमिकली रेंडर करूंगा। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए मैं बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट को यूज कर लेता हूँ, कार्ड यूज कर लेते हैं, और कार्ड हम ना एंटी यूज कर लेते हैं, ये वाला कार्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बताऊँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे बोल देते हैं भाई div डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल कार्ड प्लेस कर दिया, और ये मेरा इस तरीके से कार्ड दिख रहा है, ठीक है। टाइटल के अंदर हम अभी सिंपल ऐसी मिसाल ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई, क्या बोलूँ, अबे कोई प्रोडक्ट बोल देते हैं ना यार, मतलब सिर्फ चेक करने के लिए मैं टाइटल की यूआई, मैं कार्ड की ना यूआई बना रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं बोल देता हूँ भाई क्या बोलता हूँ भाई, एलईडी टीवी, ठीक है, और सब टाइटल के अंदर इसकी कैटेगरी बता देता हूँ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और ये लिंक में हटा देता हूँ यहाँ से, सही है। और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसकी प्राइस, क्या बोल देता हूँ भाई, इसकी प्राइस कितनी बोल देता हूँ भाई मैं इसकी, मैं बोल देता हूँ भाई 400, ठीक है। अबे यार ये पीसी इतना मार रहा है, देख लो भाई, इस तरीके से मैंने ना एक कार्ड बना लिया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई, इसको हम बोल देते हैं इस तरीके से ₹400, ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट को बुला लूँगा, किसको बुला लूँगा भाई, प्रोडक्ट को, आईडी दे देते हैं इसको प्रोडक्ट की, ठीक है। मैं जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में, मैं बोलता हूँ भाई हैश प्रोडक्ट, ठीक है भाई, और इसको हम बोल देते हैं डिव, क्या बोल देते हैं इसको भाई हम, डिव, और हम बोलते हैं प्रोडक्ट पे चला दो मैप, आइटम मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम बोलो, यहाँ पे क्या बोलो भाई, div डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल टू बैकटिक, बैकटिक के अंदर जाके यही वाला कार्ड चिपका दो, पूरा उठा के यही वाला कार्ड पूरा चिपका दिया। तो मेरे पास ये स्क्रीन में इतनी दफ़ा आ रहा है जितनी दफ़ा एरे की आइटरेशन चल रही है, हर दफ़ा ये आइटम अलग है भाई। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं भाई एलईडी टीवी की जगह तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई, आइटम डॉट नेम, ठीक है। सब टाइटल के अंदर कैटेगरी लिखी हुई है भाई, आइटम डॉट कैटेगरी, और प्राइस लिख दे भाई यहाँ पे, आइटम डॉट प्राइस, ठीक है, हो गया भाई, डायनेमिकली आ गया सब, सारे प्रोडक्ट आ गए डायनेमिकली। चलो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी ना स्टाइलिंग दे देते हैं, थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं क्लास दे देता हूँ इसको, पी क्लास में डी फ्लैग्स बोल देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बोल देता हूँ, गैप दे देता हूँ 3 का, फ्लैग फ्लैग दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास भी इस तरीके से अच्छी सी यूआई बन के आ जाएगी। गैप ज़्यादा का दे देते हैं, गैप 5 का दे देते हैं, और इसको कंटेनर भी बोल देते हैं, सही है भाई। थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, आप सब मालिक दे ही दिया है तो सही हो गया भाई, बेहतरीन हो गया।
बाय डिफॉल्ट मेरे पास सारे आइटम स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या हो रहा है भाई, सारे आइटम स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। करना यह है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक पे जब क्लिक करूँ ना, स्क्रीन पे कौन सा आइटम शो हो भाई, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा आइटम शो है स्क्रीन पे, सिर्फ फुटवेयर पे क्लिक करो, कौन सा आइटम शो, फुटवेयर। कैसे करूँ ये काम, तुम लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ उस बटन की वैल्यू जावास्क्रिप्ट में बुला लूँ, नहीं बुलाऊँ? हाँ भाई, बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ? क्या कहते हो, बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ? ये काम कैसे करूँ मैं? इवेंट लिस्टर से मैं बताऊँ क्या कर रहा हूँ, मैं ऑन क्लिक लगा रहा हूँ। मैं क्या लगा रहा हूँ भाई, ऑन क्लिक। इस बटन पे ही मैं लगा रहा हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ भाई, ऑन क्लिक। एक फंक्शन बना देता हूँ, एरो फंक्शन बना दो, नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बना देते हैं। एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन ना होस्टिंग का भी फर्क है। इसका फर्क है भाई, होस्टिंग का, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन जो लिखा हुआ है ना, ये तुम लोगों ने जो खुद पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप एक होस्टिंग का फर्क भी देखोगे और होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, वीडियो बना रहा है वो बंदा फुल नस्ली मशहूर हो जाऊंगा मुझे लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ फंक्शन बना दो। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, फंक्शन बना दो फिल्टर्ड प्रोडक्ट के नाम से। किस नाम से भाई, फिल्टर प्रोडक्ट के नाम से। सही है भाई, क्लियर है, नहीं है क्लियर? मैंने कहा फिल्टर प्रोडक्ट के नाम से बना दो फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं ऑन क्लिक के ऊपर क्या करा देता हूँ भाई, कॉल करा देता हूँ। क्या कराता हूँ मैं ऑन क्लिक के ऊपर, कॉल। और इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपल बोल देता हूँ कंसोल करवा के चेक कर लो फिल्टर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं चला के चल भी रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा है भाई, फंक्शन चल रहा है बटन के क्लिक पे, सही है ना। देखो हो क्या रहा है, कैटेगरी एक अरे है, अरे पे मैप चला के सारे बटन रेंडर करा दिए और हर बटन के ऊपर क्या लगा दिया, ऑन क्लिक। सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एज एन आर्गुमेंट भिजवा देते हैं इंडेक्स। क्या भिजवा देते हैं भाई, एज एन आर्गुमेंट इंडेक्स। आइटम भिजवा के देखते हैं कि आइटम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यहाँ पे आइटम भिजवाया, यहाँ पे रिसीव कर लिया। आइटम बोला मैंने यहाँ पे, अच्छा आर्गुमेंट लिस्ट मिसिंग ये वो, ठीक है। क्या कह रहे हो, इंडेक्स भिजवा के देखते हैं और इंडेक्स हमें मैप के अंदर सेकंड आर्गुमेंट में मिल जाता है, ठीक है। मैप फिल्टर के अंदर पहले कॉल बैक के अंदर पहले आर्गुमेंट में क्या मिलता है भाई, आइटम। दूसरा आर्गुमेंट में क्या मिलता है भाई, इंडेक्स। और यहाँ पे भी मैं बोल देता हूँ कि भाई इंडेक्स दे दो मुझे, और यहाँ पे अब इंडेक्स में मंगवाता हूँ तो अब देखते हैं ये चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही। क्लिक किया, मिल रहा है भाई इंडेक्स, इंडेक्स मिल रहा है भाई। ये मुझे बताओ किस चीज़ का इंडेक्स मिल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये 0 इंडेक्स पे इलेक्ट्रॉनिक रखा हुआ है। कैटेगरी अरे के 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉनिक। कैटेगरी अरे के तीसरे इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है भाई, स्टेशनरी। समझ आ रही है बात, समझ नहीं आ रही, ठीक है। देखो मैप और फिल्टर के अंदर, मैप फॉर ई फिल्टर के अंदर ये जो कॉल बैक मिलता है ना, इसके अंदर हमें 3 आर्गुमेंट हम रिसीव कर सकते हैं। पहले आर्गुमेंट में आइटम मिलता है, आइटम हमारी आइटरेटेड अरे। दूसरे आर्गुमेंट में क्या मिलता है भाई, इंडेक्स। क्या मिलता है भाई, इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है कि अरे के किस इंडेक्स पे वो आइटम रखता है। तीसरे आर्गुमेंट में हमें पूरी अरे मिल जाती है। तीसरे आर्गुमेंट में क्या मिलता है भाई, हमें पूरी अरे। ये चीज़ पता होगी ना आपको, मैप फिल्टर पढ़ाया था आपने, ठीक है। चलो मुझे ना यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जो है ना वो पूरी कहानी मिल रही है सही तरीके से, मिल रही है नहीं मिल रही पूरी कहानी है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम फिल्टर प्रोडक्ट को नहीं, तुम एक काम करो, तुम कैटेगरी अरे के इंडेक्स को कंसोल करा दो। कैटेगरी अरे के इंडेक्स को जब मैंने कंसोल करवाया, जिस पे क्लिक करना वही मिल रहा है भाई मुझे, यानी कि मुझे यहाँ पे ये पता चल गया यूजर कौन से बटन पे क्लिक कर रहा है। आसान हो गया काम, आसान हुआ काम, नहीं हुआ आसान। कुछ भी नहीं करना, फिल्टर लगा दे भाई। अबे लगाए फिल्टर, नहीं लगाए। मैं बोलता हूँ भाई फिल्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ भाई, क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, प्रोडक्ट डॉट आइटम रिटर्न कर दो। आइटम डॉट कैटेगरी बराबर होनी चाहिए किसके भाई, कैटेगरी इंडेक्स के। हाँ भाई
घूम गए सारे। अभी देखा एरो फंक्शन जो है वो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रिटर्न हो रहा है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। पीछे वाली आवाम पूरी सो रही है, पूरी की पूरी आवाम सो रही है पीछे वाली, ठीक है। प्रोजेक्ट मजे का बन रहा है वैसे ही, क्या कहते हो भाई, मजे का बन रहा है, मालिक अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा बेटा बस हो गया ना, हो गया चलो। मैंने कहा कि भाई जो एरो फंक्शन है इसमें अगर मैं स्कोप ना खोलूं और किसी लाइन में लिख दूं, इसका मतलब ये चीज़ रिटर्न कर रहा है। फिल्टर में रिटर्न का मतलब इस वाली जगह पे मुझे रिटर्न हुआ हुआ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसे यही मतलब है ना इसका। चलो मैं काम करते हैं, किसी को करवा देते कंसोल। अच्छा मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है भाई रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, जो भी आइटम है ना प्रोडक्ट पे ही चला दिया, यानी हर आइटरेशन में मैंने कहा जो आइटम है उसकी जो कैटेगरी ना वो बराबर होनी चाहिए। फिल्टर यही बोलता है ना, कंडीशन लिख दो। मैंने बोला किसके बराबर होनी चाहिए, जो कैटेगरी इंडेक्स मिल रहा है ना उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलो चला के देखते हैं इसको। फर्नीचर बोला, फर्नीचर के आइटम आ गए भाई। होम अप्लायंसेस बोला, होम अप्लायंसेस का आइटम आ गए भाई। किचन अप्लायंसेस बोला, किचन अप्लायंसेस का आइटम आ गए भाई। हो गया ना फिल्टर, अबे हो गया नहीं हो गया। अब इन्हीं आइटम को स्क्रीन पे रेंडर कराना है, इन्हीं आइटम को स्क्रीन पे क्या कराना है भाई, रेंडर करवाने के लिए यही वाला सिनेरियो पूरा चलाना पड़ेगा, यही चलाना पड़ेगा ना सिनेरियो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और जहां मैंने प्रोडक्ट पे मैप लगाया वहां किस पे लगा देता हूँ भाई, फिल्टर प्रोडक्ट पे क्या चला दो भाई, मैप। यार पूरी लॉजिक ही मैं बना रहा हूँ, तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं थे यार। चलो भाई जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वो आइटम मिल रहा है मुझे, मिल रहा है ना, तो उसी आइटम को स्क्रीन पर रेंडर कराना है। टूडो ऐप में भी तो यही काम किया था, एरे को अपडेट करा रहे थे, स्क्रीन पर रेंडर कराया था। कैसे कराया था, रेंडर आइटम का फंक्शन बनाया था, याद है। मैंने कहा था यार एक ही काम बार बार करना है, उसका बेहतर क्या है मैं एक फंक्शन बना दूँ। चलो एक काम करते हैं कि तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। जब थोड़ा सा खुद शुरू से मेहनत करके करोगे काम तो शायद थोड़ा सा समझ आए, क्या कहते हो भाई। फिल्टर करवा के दिखा दिया यहाँ पे, पूरा पूरा काम करवा के दिखा दिया मैंने। बस जो अरे मेरे पास इस कंसोल में मिल लिया ना, इसी को क्या करना है भाई, स्क्रीन पे रेंडर। जब स्क्रीन पे रेंडर करोगे तो पुराने वाले डिफ को पुराने वाले आइटम डिलीट करने पड़ेंगे ना सारे। इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग करोगे हो जाएंगे डिलीट। हाँ भाई कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा भाई। आज हमने देखी मुश्किल चीज़ें, ठीक है। आज तुम लोग के सब्र का मैंने इम्तिहान दिया है। सर वॉच करवा चुके हैं सर, अगर मुझे लग रहा है इसमें सारी क्लासेस अटेंड की हैं, सही है, बना चुके हैं ना, बना चुके हैं ना सर ये काम। तुम लोग के लिए तो फिर बहुत आसान है ये काम। सेलेक्ट ऑप्शन यूज किया था, हाँ इतना नस्ली काम क्या हुआ, तो ये तो कुछ नहीं है। मतलब मैंने बिला वजह इतना सारा काम करा दिया, मैं तो बस बताता ये करना है, होमवर्क दे देता है। क्या 5 मिनट में करा दिया मैंने, अच्छा ये चीज समझ आई सबको। प्रोडक्ट को रेंडर कराना बहुत आसान काम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान काम है। मैं तुम्हें बरबरी बता देता हूँ, तुम क्या करना, यही वाला काम उठा के ना मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, बड़ी आसानी है, बड़ा आसान है। यही वाला काम उठाता हूँ, यहाँ पे जाके ना मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ बोलता हूँ फिल्टर प्रोडक्ट पे मैप चला दो, बस। अब देखना, अभी देख रहे हो होगा क्या, देखना होगा क्या। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक नीचे आ गया सारा आइटम, समझ रहे हो। फुटवेयर पे क्लिक किया, फुटवेयर आ गया सारा नीचे। वो क्या है, पुराने आइटम डिलीट नहीं हो रहे, पुराने आइटम डिलीट। तो हम क्या बोलते हैं भाई, div डॉट इनर एचटीएमएल क्या कर दो भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो।
चला नहीं चला? चला नहीं चला भाई? ठीक है। और अगर पूरे प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करें? दोबारा से सारे प्रोडक्ट देखने तो क्या करें? ये तो जुगाड़ है ना। यहाँ पे एक बटन होना चाहिए ऑल का, जिसपे मैं जैसे ही क्लिक करूँ सारे प्रोडक्ट शो हो जाए। हाँ यही करना है जो तुम कह रहे हो ना, बिल्कुल सही। ओके की रिपोर्ट है, यही करना है बेटा। सही है भाई? चलो। अबे मच्छर है यहाँ पे यार। ठंड क्या? काला ही करना, ये भी एक कल गलती है मेरी। अच्छा भाई, यहाँ तक बच्चों को समझ आ गया भाई सबको? कितने बच्चे ऐसे हैं ईमानदारी के साथ बताएंगे? बिल्कुल कोई मसला नहीं है। देखो सारे लड़के लड़के बैठे हुए हैं, लड़कियाँ होती तो इज्जत की परवाह होती, लड़कों के सामने तो कोई इज्जत है ही नहीं वैसी। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ बताओ कि भाईजान कितने बच्चे ऐसे जो बोलते हैं सर ऊपर से गया है मेरे? ईमानदारी के साथ मैं हैंड रेज कर रहा हूँ, मेरे ऊपर से गया। एक बच्चे को मैं मानता ही नहीं हूँ, हैंड रेज करो। कह तो रहा हूँ अबे भाई लड़कियां हैं इधर, तो फिर किस बात की इज्जत? लड़के लड़के सीखना है सारे, मैं भी सीखना है। हैंड रेज करो, जो कहते हैं सर ऊपर से गया है, बस बेहतरीन हो गया है। देखो यार मसले की बात थोड़ी है कोई, मैं देखना चाह रहा हूँ ना क्लास किस कहाँ पे खड़ी हुई है हमारी। हैंड रेज करो भाई। अबे करो भाई, क्या हो गया? मर्दाना हाथ खड़े करो। अब कुछ बच्चे आज हैंड रेज बोलो यूं यूं करते हैं। अबे भाई यूं कर रहे हैं। 1 2 3, मैं मानता ही नहीं हूँ इतने बच्चे हो, मैं नहीं मानता। हाँ वही तो देखे दादा है, तुम्हें भी नहीं आया समझ? देखो तुम्हारा तो बनता है, तुम तो सोए हो, तुमने नींद भेजी है मालिक पूरी टाइट, ठीक है? तुम्हें कहाँ से आएगा समझ? सही है, तुम्हारा तो बनता है, बाकी सबको आया समझ। बड़ी बात है यार। लेकिन ना ये कोड गंदा लिखा हुआ है मैंने, पता है? इसका एक अलग से फंक्शन बनेगा और उस फंक्शन के अंदर अरे पास करके करोगे काम भाई, हो जाएगा भाई ये वाला काम। चलो तुम लोग तो चीते हो, तुम लोग को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बिला वजह सर बॉस ने भेज दिया मुझे इधर यार। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। ठीक है, रिड्यूस बचा है, ये भी अच्छा याद दिलाया यार। रिड्यूस खुद पढ़ लेना। अच्छा यार, रिड्यूस का मेथड भी जो है ना, क्या फरमाइशी प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा, मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी यही लग रहा है यार। रिड्यूस पहले पढ़ा है तो बस नहीं पढ़ा रहा ना, फिर पढ़ लिया ना पहले। क्यों कराऊँ रिवाइज यार? तुम लोग ना वो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, टाइट सीन चल रहा है यहाँ पे, हैं? सो जाओ, नींद खींचो भाई फुल। वो देखो सोया है, वो बेहतरीन सोया, नींद खींची उसने पूरी, बेहतरीन खींची नींद उसने। सही है। अच्छा भाई, एरो फंक्शन समझ आया? अच्छा मैंने ना तुम लोग को ये फर्क पढ़ने का इसलिए दिया है, मैं भी बता सकता था कि होस्टिंग होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन जब खुद ढूंढ के पढ़ोगे ना, मेरी बातों पर यकीन मत करना, मैं दो क्लास में रहती है हमारे साथ यार। यार जन्मे को क्लास होगी नहीं होता को 20वां रोजा होगा, 20वें रोजे को बैठते ना इत्तेकाफ में, तो 20वें रोजे को असर के बाद बैठते हैं। क्लास हमारी 20वें रोजे को होगी सुबह फजर के बाद।
उसका अलग एहतिकाफ चल रहा है अपना, सऊदीया के साथ चल रहा है इसका एहतिकाफ भाई। प्रोजेक्टर खोलो ना भाई। अच्छा मैं आपको ये कह रहा था कि प्रोजेक्टर खोलो जब तक मैं बात कर लूँ यार। वो कि भाई मैंने जो आपको ये बोला ना डिफरेंस खुद पढ़ना है, मैं अभी बता दूंगा इधर होस्टिंग होती है, ये होता है वो होता है, तो मैं तो जो चीज़ बताता हूँ तुम लोग भूल जाते हो एक दिन बाद, ठीक है ना। जब खुद पढ़ोगे ना ढूंढ के तो फिर समझ आएगा। अब तो वैसे जीपीटी है यार, जीपीटी से पूछ लेना डिफरेंस बता दो, वो खुद बता देगा तुम्हें लिख के बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। भाई मुझे लग रहा है रिड्यूस का टाइम ना बचा नहीं है, मुझे लग रहा है भाई बचा नहीं है भाई। मैं चाह रहा हूँ रिड्यूस की टॉपिक भी तुम लोग को दे दूंगा। तफरीयाँ करा लो बस तुम लोगों से। मना कर रहा है चलने, खत्म भाई, टाइम नहीं है भाई। अबे भरोसा रखो नहीं होगा, नहीं भाई वो बड़ा टॉपिक है। नहीं भाई लगा दीजिए आराम से, स्पीड अच्छी है ना मेरी। क्या मुझे याद है, क्यों याद नहीं होगी भाई, गूगल करते हो ऐसी याद होती है। हम भी डॉक्यूमेंटेशन से देख देख के काम करा था तो याद हो गई, मुझे सारी नहीं याद भाई, फ्लैक्स की याद है। टेलमेंट और सी क्लास फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल माइनर सा फर्क है भाई। टेलमेंट यूज होती है हर जगह पे, बूटस्ट्रैप कहीं यूज नहीं होती भाई, हर जगह टेलमेंट यूज होती है। मुझे तो बूटस्ट्रैप क्लास इसलिए याद है कि बूटस्ट्रैप पढ़ाता हूँ ना, तो HTML से बूटस्ट्रैप नहीं भाई, रिड्यूस नहीं पढ़ाऊंगा भाई इसे। मुझे क्या मिलेगा रिड्यूस पढ़ा के भाई, हमें बहुत मिल गई है दुआएं यार, दुआ मिल जाएगी। चलो भाई, मैप का मेथड हो गई, तफरीह हो गई बेटा। मैप का मेथड एरे की हर आइटरेशन को एरे के हर इंडेक्स को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिल्टर का मेथड क्यों इस्तेमाल होता है भाई, एरे को फिल्टर करने के लिए। रिड्यूस नाम से पता चल रहा है एरे को क्या कर देता है भाई, रिड्यूस। तो एरे का मेथड है, मैं नम पे ही बोलता हूँ रिड्यूस लगा दो, नम पे क्या लगा दो भाई, रिड्यूस। ये भी अपने अंदर क्या लेता है भाई, लेकिन रिड्यूस का मेथड दो आर्गुमेंट लेता है। कितने आर्गुमेंट लेता है भाई, एक आर्गुमेंट में कॉल बैक, दूसरे आर्गुमेंट में इनिशियल वैल्यू। दूसरा आर्गुमेंट में क्या लेता है भाई, इनिशियल वैल्यू। इस आर्गुमेंट के अंदर दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है एक्यूमुलेटर, दूसरा मिलता है करंट वैल्यू। दूसरा क्या मिलता है भाई, करंट वैल्यू। सही है, याद है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अच्छा रिड्यूस कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे ना रिटर्न करवाता हूँ एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, और इसको एक वेरिएबल के अंदर शो करा देता हूँ कौन सम इज इक्वल टू ये। चलो देखते हैं ये काम सही कर रहा है, फिर इसको समझते हैं। अभी ये इधर क्यों हो गया भाई, सही काम तो सही कर रहा है।
रिड्यूस का मेथड नाम से पता चल रहा है एरे को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या दी है भाई, 0। इनिशियल वैल्यू कहाँ गई भाई, एक्यूमुलेटर में। देखो आइटरेशन तो चल रही है, लूप की तरह काम कर रहा है, आइटरेशन चल रही है। इनिशियल वैल्यू कहाँ गई भाई, एक्यूमुलेटर में। और करंट वैल्यू का मतलब ये है कि एरे का करंट इंडेक्स, समझ आई बात। तो 0 + 1 क्या हो गया भाई, अब 1 कहाँ आ गया भाई, एक्यूमुलेटर। और करंट वैल्यू क्या हो गई भाई, 1 + 2 3 कहाँ आ गया भाई, करंट वैल्यू क्या है भाई, 3 + 3 6 कहाँ आ गया भाई। ये इस तरीके से काम करता है। समझ आई वाली बात, नहीं आई बात समझ आई ना। ये इस तरीके से काम करता है भाई। मिसाल के तौर पे मैं इसको सिंपल 4000 रख देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या है भाई, 10। कैसे 10 आया, इनिशियल वैल्यू जो भी दी है वो कहाँ जाएगी भाई, एक्यूमुलेटर में। अच्छा अगर मैं इनिशियल वैल्यू 10 दे दूँ तो देख लो 20 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 10, करंट वैल्यू में क्या है भाई, एरे का। तो क्या हो गया भाई, 10 + 1 11। 11 कहाँ आ गया भाई, एक्यूमुलेटर पे। करंट वैल्यू क्या है भाई, 11 + 2 13 कहाँ आ गया भाई, 13 + 3 16 कहाँ आ गया भाई, 16 + 4 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा, समझ आई बात। चलो अब एक और काम करते हैं। मैं जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के अंदर हर प्रोडक्ट की प्राइस है। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास जितने प्रोडक्ट है उनकी टोटल प्राइस क्या है। देखो नहीं देखो भाई, मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट पे लगा दो रिड्यूस। क्या लगा दो प्रोडक्ट पे, 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट में कॉल बैक दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट में क्या दिया भाई, 0 यानी करंट वैल्यू। अंदर मिल जाएगा क्या भाई, एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू, सी वैल्यू बोल देते हैं इसको, ठीक है भाई। रिटर्न करवा देता हूँ, क्या रिटर्न करवाऊँ, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट है भाई, प्रोडक्ट के हर आइटरेशन का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो करंट वैल्यू क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, इसकी प्राइस। समझे बात, नहीं समझे भाई। इसको बोलते हैं भाई कॉस्ट टोटल प्राइस इक्वल टू ये, और टोटल प्राइस को हम क्या करा देते हैं भाई, खत्म हो गया रिड्यूस है। 5 में हो गया ना, देखा जलवा है भाई का। हाँ होता है, यूज होता है। समझ आ गई सबको बात, सही है ना। और हुकुम कर, एक लाइन पढ़ा दे, फ्री हो जाओ बस फौरन। बैकएंड पढ़ा दूं, चलो यार कोड पुश कर लेते हैं। प्रिंटर मैप प्रिंटर एंड रिड्यूस कमिट करते हैं, और यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं भाई, पुश। क्या यहाँ से भी होता है, कमांड से भी होता है। टाइम खत्म हो गया। अबे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ना यहाँ से भी काम कर सकते हो आप। मतलब ये GUI है, मतलब कमिट पे क्लिक करोगे समझ लो गिट कमिट वाली कमांड चल रही है। ऐड वो खुद कर देगा, और यहाँ से पुल लेना है, पुश लेना है, क्लोन करना है, सब मिल जाएगा। हाँ सही भाई, रैपो तो बनी हुई थी ना पहले से। सही भाई, देखो बेटा कोड पुश हो गया है, घर जाके उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रोजेक्ट आपने बनाना है पूरा। सही है भाई, क्लियर है। अबे यार मैंने बंद मार दिया यार, हाइड नहीं किया मैंने कोड ना, नहीं कर दिया वैसे। फिल्टर प्रोडक्ट में देखो कुछ भी नहीं है, सही है। तो फिल्टर प्रोडक्ट को, सिंगल प्रोडक्ट को स्ट्रिंग पर एंटर करना है। सही है भाई, क्या कह रहे हो, वो भी कर दूँ ना, सही कह रहे हो, बेहतरीन बेटा। तुम नाम रोशन करोगे मुल्क का, घर वालों का, घर का। चलो तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो भाई।
वह आखिरी था, वह बर्दाश्त नहीं हो रहे तुम लोग। तुम लोग को गौस भाई जो है ना वो ही संभाल सकते हैं, और नहीं संभाल सकता भाई कोई। हालांकि बहुत मुश्किल है। नहीं भाई, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है भाई अब। बोलो आप क्या बोल रहे थे? नहीं बता रहा। अबे टाइम कहाँ है कि गेटअप भी पड़ा हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे ना यूट्यूब पे एक गाली पे वीडियो, मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। नहीं बिल्कुल भी नहीं करना, मैं बिल्कुल भी ये नहीं। ये क्या हो रहा है? अच्छा तो मेरा यूट्यूब पे ना वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप जब लिखोगे ना फायरबेस मोहम्मद अब्दुल्ला, या यूं लिखना मोहम्मद अब्दुल्ला फायरबेस, ठीक है, तो आएगा मेरा चैनल, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, ये सिर्फ मैंने जो है ना वो क्लास रिकॉर्डिंग डालने के लिए रखा हुआ है। क्या करना है आपको? मैं तुम लोगों को बता रहा था एक वीडियो गिटहब की ना, गिट हैंड गिटहब फॉर बिगिनर्स, ये वाली वीडियो 22 मिनट की वीडियो है, समझ आ जाएगा किस तरीके से कोड पुश करना है। इसमें कमांड लाइन से नहीं करवाया हुआ मैंने इसमें ना इससे कराया हुआ काम। सही है भाई? तो हम भी तो उन्हीं के स्टूडेंट हैं, हम भी उनकी असाइनमेंट छापते हैं सारे। क्लियर है भाई? चलो नहीं भाई, क्या करोगे भाई, भीख नहीं मांगता मैं, और मुझे वैसे भी कौन से पैसे मिल रहे हैं। चलो बेहतरीन हो गया भाई। हाँ गिटहब पे फॉलो कर लो भाई को, इंशाल्लाह जो है ना अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी गिटहब पे आपको। हाँ ये देखो 4 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। क्या देखो गिटहब पे ना ये चीज है, आप उसको फॉलो करते हैं जो आपका टीचर है। तो मेरे जो टीचर है मैं उनको फॉलो किया। देखो सर बॉस को क्या हुआ है, सर हैदर को क्या हुआ है, और इसको भी क्या हुआ है भाई, इससे पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो इन तीनों को क्या हुआ है जो मेरे टीचर है। ठीक है भाई? चलो हैं, नहीं भाई मुझे नहीं देंगे आपको मोटिवेशन। चलो क्या शेड सीएन मैंने देखी नहीं, मैं आपका मैं सिर्फ अपने ट्रेडर्स को फॉलो करूँगा बस, जिनसे मैं नहीं पढ़ा। नहीं मैं नहीं करूँगा। सही है भाई? तो मतलब 5 मिनट थे, कोई अच्छी बात तुम लोग कर सकते थे, लेकिन वही है ना गलाजत भरी हुई है, गलीज बात ही करनी है। सही है? तो चलो भाई इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।